ओके सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 5 दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेबी एंड LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। LODR 2015 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये वाला जो वीडियो है ना, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि LODR है क्या। इस चैप्टर का पूरा बर्ड आई व्यूज़, ये चैप्टर का पूरा जो एक्सपोजर दिखाएंगे ना कि क्या था क्या नहीं है, ये आप एकदम रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले इस चैप्टर को कभी पढ़ा हुआ है तो फिर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, मीन्स एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने में। दूसरा चीज़, ये इस वीडियो के बाद आपको पूरा का पूरा चैप्टर इजी लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग हर एक पॉइंट को ना ओवरव्यू देखेंगे कि क्या उसमें है क्या नहीं है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या बेकार काम चीज़ है। ओके, सो हम लोग सारा कुछ नहीं पढ़ने वाले आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी वीडियोस बनने वाले ना इस चैप्टर 5 के जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे इस चैनल के प्लेलिस्ट कॉलम में आपको मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, चैप्टर 5 लिखा रहेगा सेबी LODR, आपको उसी PDF पे क्लिक करना है, आपको वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग इस बुक से भी पढ़ने वाले हैं, पहले तो LODR को। दूसरा, जो सेबी का एक्चुअल मैनुअल जो है उससे भी हम लोग LODR को पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए जिसको हम लोग सिर्फ जानने के लिए, समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेशन वगैरह काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर से दिए हैं। हर एक रेगुलेशन आपको दिया हुआ है, तो आपको मतलब कुछ लोगों को रेगुलेशन समझने का बहुत इच्छा होता है कि हर रेगुलेशन हमको पता चल जाए, तो उनके लिए ये वाला लास्ट वाला जो वीडियो ना होने वाला है वो काफ़ी काम का होगा। ओके, चलिए, सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखने वाले वो है हमारा ये बेसिकली LODR आता कहाँ से। मतलब कोई भी चीज़ कानून में आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं से पावर मिलता है। बिना किसी पावर को, लाइक आज के डेट पे कोई भी कानून आया है उसको पावर कहाँ से मिलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कानून बना रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पावर आया हुआ है, राइट। तो ये LODR को पावर कौन दिया है? ये दिया है हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर। जब भी एक लिस्टेड कंपनी, एक कंपनी, मान लीजिए आज मेरी एक कंपनी है स्नॉप्सिस 24 और ये कंपनी चाहती है आज के डेट पे लिस्ट होना, जब तक ये एक पब्लिक कंपनी है कोई दिक्कत नहीं है भैया। पब्लिक कंपनी है, भले कंपनी पब्लिक है लेकिन लोगों से, मतलब आम पब्लिक से पैसा नहीं उठाते हम, राइट। तो हम लोग इक्विटी इशू करते हैं बट लिस्टेड नहीं है। अब लिस्टेड होने से प्रॉब्लम क्या है? आप हज़ारों लाखों लोग के साथ एक साथ पैसा उठा रहे हो, राइट। लिस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ सेलेक्टिव लोगों से पैसा उठा रहे हो, जान पहचान वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्टेड होते ही तो आप इक्विटी इशू करोगे और कितने लोग उसको सब्सक्राइब करने वाले, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसका, राइट। तो इसीलिए लिस्टेड होते ही आपको डिस्क्लोज करना होगा, सारी सच्चाइयों को बताइए, आप कितने अच्छे हो कितने घटिया इंसान हो, हर एक डिटेल को आप बताना पड़ेगा कि देखिए हमारे अंदर इतनी अच्छाइयाँ और इतनी बुराइयाँ हैं। वैसे कंपनियाँ अपनी अच्छाइयाँ ही दिखाएंगी बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है, भाई आपको बुराई है तो दिखाना पड़ेगा। ओके, ऐसा कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो ये उन सभी लिस्टेड कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है जो भी किसी न किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ओके, आइए, सेबी रेगुलेशन टू 2015 है बट इसके अंदर अमेंडमेंट आते रहते हैं। अब अमेंडमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि अमेंडमेंट आ गया और सब बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अमेंडमेंट आने के बाद 1 से 2 लाइन बदलता है, हार्डली कोई 1-2 प्रोविज़न ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी 1-2 प्रोविज़न ऐड हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई टेंशन का बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वरना खुद सोचो, अगर अमेंडमेंट से पूरा का पूरा लोडर चेंज होता तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की डेट पे उनका क्या होता? मीन्स क्या वो साल में 3 महीना वो क्या पढ़ाई करते रहते? नहीं ना। उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये अमेंडमेंट आया है, मतलब जो डेटा हम यहाँ पे सेट करके रखे हुए ये वाला पॉइंट का, इसको अब हटा के नया वाला डेटा को फिट कर लेना है। सिंपल, एकदम सिंपल था, एकदम। ज़्यादा उसको बल्कि करोगे ना, ज़्यादा हार्ड करोगे तो वो टफ होगा। जितना ईजी कर लो कि चलो प्रोविज़न तो वही रहने वाला है, सब कुछ मेरे को जो पता है वही रहेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट चेंज होगा, बस वही पॉइंट को हमको बाद में चेंज कर लेना है, और कुछ चेंज नहीं होता है अमेंडमेंट के अंदर। पूरा एक्ट कभी चेंज नहीं होता है, एक्ट के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है बस। और अगर पूरा एक्ट चेंज होता है ना तो फिर वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका प्रॉब्लम है, सबका एक साथ बैंड बजता है। लाइक कंपनीज एक्ट 1956 पूरा बदल के 2013 हुआ, राइट। तो ये एक्ट का चेंज हुआ बट इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो माइनर्स होते हैं, थोड़े मोड़े किसी एक सेक्शन में थोड़े मोड़े ऊपर नीचे हो गए। पेनल्टी, अब तो एक्ट के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे पेनल्टी के ऊपर जो भी वो लोग कर रहे हैं, राइट। चलिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अभी इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दिखाया गया है कि लोडर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो, ये एक बर्ड आई व्यूज़ के रूप में देख सकते हो, कोई खास इसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या बस जानने के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक
शेड्यूल 2 में लाइक देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना है। ओके, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, और हर एक चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल काम करेंगे। ओके, आज की वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कितना डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। अब ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, वैसे तो हम लोग डिटेल नहीं करने वाले, बट बताना जरूर चाहेंगे कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी और एक सिक्योरिटी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब ही इक्विटी शेयर है, या फिर वो शेयर्स जो इक्विटी में कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाएंगे। आज नहीं है लेकिन हो जाएंगे। अगर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं या इक्विटी शेयर ही हैं तो उनको बोलेंगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी फिर क्या होता है? ये वो सारे शेयर्स है जो इक्विटी नहीं है और इनको अप्रूवल है, ये सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्टेड है। जैसे नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटी, जो कन्वर्ट नहीं हो। देखो सारे सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल मिलेंगे, देखो सारे नॉन कन्वर्टेबल है यहाँ पे। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस है, कोई भी यहाँ पे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला। अगर हो रहा है तो फिर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के रूप में हम लोग मानते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल होता है। वही क्राइटेरिया यहाँ पे फिर से दिया गया है। कंपनीज एक्ट का अगर आपको क्राइटेरिया पता है तो सेबी में कोई इशू नहीं होने वाला है। कंपनीज एक्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो सेबी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा प्रोविजन एकदम ईजी हो जाता है, लाइट हो जाता है। ओके, अगर कंपनीज एक्ट नहीं पता है और आप अचानक से सेबी स्टार्ट कर दिए पढ़ना, फिर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि सेम चीज़ ना आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ोगे, सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ोगे, बस माइनर चेंजेस होने वाले हैं। वहाँ पे एक दो वर्ड अलग लिखा है, यहाँ पे एक दो वर्ड अलग लिखा है, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर देगा। ओके, तो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है इससे रिलेटेड वो आपको प्रॉपरली दिमाग में होने चाहिए। कंपनीज एक्ट के सारे, मतलब सारे नहीं बोल सकता, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जितने हैं ना उसके, उन सभी सेक्शंस के वीडियो, सेक्शन वाइज वीडियो, आप सेक्शन 149 स्नॉप्सिस लिख के सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मेरा वीडियो आ जाएगा। सिर्फ उसी सेक्शन के बारे में आपको उसमें डिस्कस किया जाएगा। आपको पूरा का पूरा क्लास देख के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एलओडीआर किसकी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी देखो, सबसे पहले एसएमई एक्सचेंज के लिए बोला गया स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब एसएमई के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी या फिर इंस्टीट्यूशनल आईटीपी पे जो रहते हैं इनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब कौन सा सिक्योरिटी? इक्विटी शेयर्स ओनली। बाकी लोगों के लिए देखो, बाकी कंपनियां जो भी आइडिया ला रहे हो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ला रहे हो, सिक्योरिटी रिसिप्ट ला रहे हो, म्यूचुअल फंड ला रहा है या फिर कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट्स है या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कुछ भी ला रहे हो लिस्ट, बाकी सभी कंपनी के लिए सब चीज़ एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ एसएमई के लिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बोला गया है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब सिर्फ अगर एसएमई या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर इक्विटी लाता है तो ही उनको लोडर कंप्लाई करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, ये सब कुछ हम लोग एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, आज का सिर्फ और सिर्फ हमारा ओवरव्यू का पूरा लास्ट तक जाएंगे ऐसे ही करते हुए। ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, एक लिस्टेड एंटिटी के लिए कुछ कुछ ऑब्लिगेशन है, लाइक सबसे पहले जो सभी लिस्टेड एंटिटी के लिए अप्लाई होगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी। कुछ कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन है जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिसकी लिस्टेड है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अलग होती है, राइट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिसकी लिस्टेड है उनके लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी हमारा, या फिर जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन जो नॉन कन्वर्टेबल ये है, नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटी या फिर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट, या फिर बोथ। नेक्स्ट वाले में क्या है ना, आपके पास स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, मतलब इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है, आपके पास स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है प्लस इसके साथ साथ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब भी हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं था। ओके, अगर आप आईडीआर लेके आ रहे हो, सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हो, सिक्योरिटी रिसीट है, म्यूचुअल फंड ला रहा है, तो सबके लिए कोई ना कोई ऑब्लिगेशन है, और हर एक ऑब्लिगेशन पे हम लोग एक एक वीडियो आई थिंक लेंगे। अब ये जो कॉमन ऑब्लिगेशंस है ये इसके बारे में ये सारे रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है, इसको अपॉइंट, ये वन टाइम जब इवेंट पढ़ेंगे ना, इवेंट वाइज कंप्लायंस, तो उसमें शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में देखेंगे कि शेयर ट्रांसफर एजेंट को जैसे ही अपॉइंट करते हैं सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है। जैसे ही आपके पास 1 लाख से ज़्यादा कोई भी सिक्योरिटी है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, कोई भी शेयर्स हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, 1 लाख से ज़्यादा अगर आपके पास शेयर सिक्योरिटीज़ है तो आपको शेयर ट्रांसफर एजेंट अलग से रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी का वो इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न है कि 1 लाख से ज़्यादा अगर आपके पास शेयर या फिर सिक्योरिटीज़ है तो उनका जो ट्रेडिंग हो रहा है ना वो फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके। अब क्या चाहोगे कि भैया ये मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा,
तो कमा भी तो ज़्यादा रहे हो तो खर्चा भी ज़्यादा करो। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या प्रिजर्व करना है, कितने साल तक प्रोविजन करना है, इसके लिए पॉलिसी होना चाहिए बोर्ड के पास एक प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा फास्ट आगे बढ़ रहा है अभी। अब देखो यहाँ पे कंप्लायंस, ये एक जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस एंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा है, ये सारे कंप्लायंस ना आपको जब मुंह पे याद होना चाहिए, मतलब जब भी कोई भी चीज़ बोला जाए आपको ये कंप्लायंस आपको बोल देने हैं। वन टाइम कंप्लायंस कहता है, आपको रेगुलेशन याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि हाँ वन टाइम कंप्लायंस में ये पॉइंट था, हाफ ईयरली कंप्लायंस में ये 4 पॉइंट थे, 5 पॉइंट था, राइट। ये जो क्राइटेरिया ना कितना कंप्लायंस था क्या था, ये आपको दिमाग में सेट करना होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप कंपनी में जाओगे तभी भी ये बहुत ज़रूरी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचना होगा भाई कि क्वार्टरली कंप्लायंस क्या क्या था, आप क्या बार बार बुक खोल के चेक करोगे, वो आपके दिमाग में होना चाहिए ऑलवेज, राइट। और ये सारा कुछ अगर आप हमारा पूरा वीडियो ये देखते हो ना तो आपको ये सारा कुछ ऐसे याद हो जाएगा मुंह पे। ओके, एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो ये इंपॉर्टेंट है ही। प्रोफेशनल लेवल पे ना आप लोडर बिना पढ़े कोई भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 9 पेपर है ना, 9 पेपर में से किसी भी पेपर में हमको नहीं लगता कोई भी ऐसा पेपर है टैक्स छोड़कर, हर पेपर में टैक्स, MDCS छोड़ के आई थिंक, और CRI में भी थोड़ा मोड़ा उसमें भी कहीं है ही। हर पेपर में ये लोडर पोर्शन आपको पढ़ के जाना होगा। हर कहीं ना कुछ अंश लोडर का डाला हुआ है। लोडर, ICDR, पिट रेगुलेशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। तो अगर आप इस चैप्टर के साथ अगर आज कॉम्प्रोमाइज़ करो ना तो ये आगे जाके फिर से आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा आज इसको आप पूरे तरह से निपटा दो ताकि ये आगे जाके कभी आपको परेशान करे ही ना, राइट। जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना उस चैप्टर को बार बार पढ़ो, वो चैप्टर बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अब देखिए वन टाइम कंप्लायंस हम लोग ये अभी यहाँ अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली कंप्लायंस क्या क्या है ये सारे आपको एकदम एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, जिसमें हम लोग बर्ड आई व्यूज़ की जगह हम लोग पूरा डिटेल वाला वीडियो जो हम लोग इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, इवेंट वाइज कंप्लायंस भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवेंट होने पर, और ये इवेंट वाइज कंप्लायंस भी सारे के सारे याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनको तो याद हुआ ना, उनको याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं। क्योंकि एक दिन जब आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको भी तो याद करना होगा भाई, आपको भी तो कंप्लायंस देखने होंगे ना। तो जब उनको याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, कोई डरने का बात नहीं है। रेगुलेशन नंबर भूल सकते हो बट बाकी सब कुछ याद रहेगा। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पोर्शन है, राइट। ये हमको दिखाना था एक्सेप्शन। अब ये जो हम लोग सेबी LODR था, ये LODR किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप लिस्टेड हैं फिर भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से भी कम है और आपका नेट वर्थ, क्या है आपका नेट वर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ रुपीज़ है। नेट वर्थ 25 करोड़ से भी कम, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से भी कम, तो भैया आपको माफ़ी है, आप LODR का कंप्लायंस नहीं करोगे तो चलेगा। क्योंकि अब इतनी छोटी कंपनी है, माफ़ कर सकते हैं, छोटी कंपनी तो यार लिस्टेड कंपनी होने के बाद 10 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, राइट। या फिर आप अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड हो ना सेमी स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। ये सब कुछ अभी और अंदर से हम लोग जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि इतना ही बोल के खत्म हो गया चैप्टर। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब बोर्ड का कंपोजिशन हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149 के अंदर बोला गया है। सब सेक्शन 1 के अंदर बोला है कि 3 डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी, राइट, एक इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी, राइट। एक वुमन डायरेक्टर का भी क्राइटेरिया डाल दिया गया है, और इसके साथ साथ एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया है, राइट। इसके अलावा सेबी क्या क्या बोलता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेबी का स्पेसिफिक कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन को लेकर बहुत सेबी स्ट्रिक्ट है, अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो क्या करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो क्या करना है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड का मीटिंग, ये पूरा का पूरा हमारा बोर्ड मीटिंग वाला पोर्शन आएगा सेक्शन 173, ठीक है। मीटिंग्स पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग वही वाला आएगा। कोरम 174 पूरा का पूरा वही रहेगा, कोई खास चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत माइनर चेंज रहेंगे वो हम बता देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो 165 के अंदर बोला गया है कंपनी एक्ट के, यहाँ पे सेबी लोडर क्या बोलता है, वो वाला क्या बोलता है कि पब्लिक कंपनी में कितना बन सकते हैं, प्राइवेट में कितना बन सकते हैं। सेबी डील करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, एक जगह आप ID हैं तो बाकी जगहों पे कितने
बाकी जगह पे एक साथ कितने जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। एक जगह आप फुल टाइम डायरेक्टर बन गए तो बाकी जगह पे कितने आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। इस चीज़ से कौन डील करता है, सेबी, एलओडीआर हमारा। कुछ कुछ कमेटियाँ जो मैंडेटरी, दैट इज ऑडिट कमेटी 177 के अंदर हम लोग देखे थे, राइट। एनआरसी कमेटी, राइट। इसके बाद हम लोग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये दो कमेटियाँ जो है ना, ये कमेटी हमारा सेबी के पास मैंडेटरी है। इन दोनों कमेटी के बारे में तो आपने कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है, राइट। और इस एक चीज़, अगर आपने ऑडिट कमेटी और एनआरसी कमेटी कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि दोनों सेम है। देखो कंपोजिशन वगैरह, कंपोजिशन का जो पोर्शन आता है थोड़ा सा चेंजेस होता है, बहुत थोड़ा चेंज है, लेकिन वो चेंज आपका मार्क्स काट सकता है, क्योंकि इस बात से बहुत स्ट्रिक्ट फर्क पड़ता है ना कि अगर आप एग्जीक्यूटिव है तो कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कि कौन डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। ओके, तो ये वाला पोर्शन मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप और कोई भी वीडियो मिस करो, लेकिन ये वाला पोर्शन आप कभी मिस मत करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम है यार, कुछ तो चेंजेस नहीं है, एकदम डिट्टो सेम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज बोल सकते हैं हम। ये चेंज भी एक एक डिजिट का है, लेकिन हम इसको फिर भी बहुत बड़ा चेंज बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी जेट कुछ और बोलता है और सेबी कुछ और बोल रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा चार्ट हम लोग उस दिन पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विजिल मैकेनिज्म, अब ये विजिल मैकेनिज्म में कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, और इससे ज़्यादा प्रेशर देता है सेबी, एलओडीआर। क्यों? क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉई को पता चलता है कि कंपनी का डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, तो वो रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा, किसको बताएगा? जो मान लो कंपनी का एक डायरेक्टर फ्रॉड किया तो किसको बताएंगे भाई? तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि किसी प्रॉपर ऑथोराइज पर्सन जिसको हम बता सके कोई भी फ्रॉड या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ के बारे में कैसे रिपोर्टिंग करेगा, वो होता है विजिल मैकेनिज्म। ओके, ताकि जो पर्सन कंप्लेन किया है, अगर डायरेक्टर जो फ्रॉड करके बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके हम बैठे हुए हैं, मेरे अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय कंप्लेन किया है, क्या हम उसको छोड़ देंगे? उसका कंप्लेन आने से पहले वो कंप्लेन देने लायक नहीं बचेगा, कोशिश यही रहेगा डायरेक्टर का, राइट। तो ये चीज़ जो है ना वो ना हो सके, ये उस जो एम्प्लॉय कंप्लेन किया है उसका बात ही बाहर ना आएगी, कौन एम्प्लॉय कंप्लेन किया था कुछ पता ही ना चले, राइट, ताकि उसको हम लोग बचा सके, दैट इज विजिल मैकेनिज्म। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इतना ज़्यादा फोकस, देखो कंपनी एक्ट जब पढ़ोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए पॉलिसी भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप पॉलिसी बनाओ, उसके लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। ओके, अब इतना ज़्यादा क्यों प्रेशर है भाई ऑडिट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेके? देखो नॉर्मल सी बात है, मेरी कंपनी में हज़ारों शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, लाखों शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। रिलायंस जैसी कंपनी में लाखों शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। अब रिलायंस कंपनी क्या करे, लाखों शेयर होल्डर से पैसा लेके अपने ही भाई के कंपनी में कम दाम पे सामान खरीद रहा है, तो ये लॉस किसका है? अंबानी का, मतलब रिलायंस का, या फिर बाकी जो शेयर होल्डर्स है उनका? ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स है उनका, मतलब इतने लोगों का अगर आप पैसा लिए हो तो एक भरोसे पे लिए हो ना कि कंपनी में हम अच्छे से बिजनेस करेंगे, कंपनी का फ्रॉड नहीं करेंगे, आपका पैसा नहीं डूबने देंगे, और आप रिलेटेड लोगों से सस्ते दामों में काम कर रहे हो। अपने भाई का बिजनेस को हम बड़ा करने के लिए हम उसको सारा काम सस्ता में बेचते जा रहा है। तो ये एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, हम तो डायरेक्टर अपने कंपनी के, मेरा मन करेगा जो करना चाहे करेंगे, लेकिन पैसा तो उनका लगा हुआ है ना, वो तो इसी भरोसे पे दिए हुए कि भाई मेरा पैसा खराब ना हो, इसलिए आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट नहीं किया गया, मतलब रेगुलेट किया गया कि भाई इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, प्राइस आर्म्स लेंथ पे होने चाहिए, अप्रूवल लो उनका, क्या नाम है, अपने शेयर होल्डर्स को भी बताओ कि हम ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं अगर बड़ा ट्रांजेक्शन है तो। ओके, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मटेरियल कब माना जाएगा? अब छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा कब माना जाएगा वो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। चलिए, अब अगर कुछ ये वाली सिक्योरिटी अगर आपके पास लिस्टेड है तो क्या कंप्लायंस आ रहा है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी ही। वेरियस पॉलिसी, कुछ पॉलिसी जो कि कंपनीज एक्ट के लिए, मतलब कंपनियों के लिए लिस्ट मैंडेटरी क्या है, जो कंपनीज एक्ट में है वो भी है, कुछ कुछ जो नहीं है जो सेबी डायरेक्टली मैंडेट करता है। दैट इज सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए आपकी पॉलिसी, कोई भी आप लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक बार आप कोई भी रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस, टाटा हुआ, इनकी कंपनियों की वेबसाइट पे जाइए, अब देखिए क्या क्या पॉलिसीज हैं इनके पास।
प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपको मिलने वाला है ना, वो आपको बुक में याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ईजिली याद होगा वो चीज़। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हो गया, राइट। मटेरियल सब्सिडी डिसाइड कैसे करेंगे, वो आपकी बड़ी सब्सिडरी है वो डिसाइड करने के लिए पॉलिसी। कोड ऑफ कंडक्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ मैंडेटरी। गवर्नेंस का एक पेपर आता है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है। विजिल मैकेनिज्म, ओके, एक्सेट्रा। लाइबिलिटी क्या होगा अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो भैया फाइन तो लगेगा ही, तुम्हारा ट्रेडिंग रोक सकते हैं, और भी देखो बहुत गंदा गंदा काम हो सकता है। अब CS का लास्ट में आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर रूल। ओके, सो ये चैप्टर हम क्या किए अभी, जस्ट एक ओवरव्यू दिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ था, क्या क्या चीज़ नहीं था। एकदम पूरा से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चैप्टर में गए, और ये हम दिखाएं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ काम का है, क्या क्या चीज़ काम का नहीं था। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपने अगर फर्स्ट टाइम देखा, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से पकड़ेंगे, जो जितना पोर्शन एक एक करते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे, और हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होने वाला है वो इस चैप्टर के ऊपर होने वाला है, इस पोर्शन के ऊपर होने वाला है। दैट इज़ हमारा मंथली कंप्लायंस, वीकली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस, इवेंट वाइज कंप्लायंस पर हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने वाले हैं। एक एक कंप्लायंस को लेके आई थिंक एक एक दिन का टाइम लग सके, एक एक पूरा का पूरा वीडियो बने, बट हम चाहते हैं कि आपको एक एक जो इवेंट वाइज कंप्लायंस है ना, हर एक कंप्लायंस मुँह ज़बानी याद हो। वन टाइम कंप्लायंस का मतलब बोलते ही दिमाग में आ जाए कि हाँ वन टाइम में ये कंप्लायंस थे। हाँ, क्वार्टरली कंप्लायंस मतलब बोलते ही आ जाए हाँ ये वाले कंप्लायंस थे। हाफ ईयरली कंप्लायंस ये वाले थे। ओके, सो एक एक वीडियो, एक एक कंप्लायंस के ऊपर एक एक दिन का वीडियो, एक एक वीडियो बनेगा, वो सारे वीडियो आपको देखने होंगे, तो जाके आपका सेवी ये चैप्टर, अगर आपने शॉर्टकट लिया, अगर आपने किसी भी तरीके से शॉर्टकट से काम चलाया, ये चैप्टर आगे जाके आपकी जान ले लेगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ठीक लगा हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिमाग में घुसा हो थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की सारी वीडियोस आपके काम के होने वाली भाई, सारी की सारी वीडियोस आपके ही बेनिफिट के लिए है। कमेंट कर सकते हो, जो भी मन करे, जो भी डाउट है वो सब कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सअप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।